नमस्कार, राम राम। पीएनएन नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। दिल्ली शराब घोटाला यानी कि इसके कई नायक और नेता जेल में अभी तक बंद हैं। जमानत मिल भी जा रही है और नहीं भी मिल रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले की जांच लगभग पूरी कर ली है। ईडी की तरफ से तो जांच पूरी कर ली गई है और सीबीआई अभी अंतिम चरण में है। और ईडी का जो कहना है वो ये कहना है कि ये जो शराब घोटाला हुआ है इसमें 100 करोड़ रुपए की तो घूस का ही मसला है। बाकी जो घोटाला हुआ है वो पूरा 1100 करोड़ रुपए का है। और वो किस तरह से ईडी समझा रही है वो समझने की कोशिश करेंगे। जो रेवेन्यू है लीकर पॉलिसी से जो दिल्ली सरकार को मिलता है वो इस वर्ष 7,500 करोड़ रुपए का प्राप्त हुआ है। और जब ये दिल्ली शराब घोटाले की पॉलिसी लागू की गई थी, बनने की बात नहीं कर रहा हूं, जब लागू की गई थी उस वर्ष इसका जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ था 2,400 करोड़ रुपए का था। सीधा सीधा 4,100 रुपए कम रेवेन्यू उस वक्त प्राप्त हुआ था और 4,100 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों 4,100 करोड़ रुपए की चपत अरविंद केजरीवाल ने घोटाला करके अपने रेवेन्यू को लगाई है। ये मामला जब से चल रहा है इसमें 40 लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया है, 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 18 लोगों में कुछ को बेल मिल गई है, बाकी अभी सरगना जेल में है। सीबीआई वाले मामले में सरगना जेल में है और आज उसकी हाई कोर्ट में सुनवाई भी है। तो दोस्तों ये जो 4,100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कम प्राप्त हुआ, क्या आप समझते हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं या कंपनी चला रहे हैं, अगर आपको रेवेन्यू कम प्राप्त होगा, मुनाफा कम होगा तो वो आप व्यापार बंद करने की सोचेंगे। लेकिन आप ऐसी पॉलिसी भी नहीं बनाएंगे जिससे आपको मुनाफा कम हो। तो ये जो दिल्ली शराब नीति बनाई गई, 100 करोड़ रुपए तो इसमें घूस मांगी गई। विजय नायर ने तो घूस का आंकड़ा लगभग 150 करोड़ रुपए का है जो लोग बताते हैं। अभी वो दावे ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से नहीं है, क्योंकि विजय नायर ने 50 करोड़ रुपए इसमें अपने लिए अलग से बनाने की कोशिश की थी। 100 करोड़ रुपए तो आम आदमी पार्टी को घूस के तौर पर मिले थे जो गोवा के चुनाव में अन्य खर्चों में इन्होंने खर्च कर दिए। जो पॉलिसी बनी उसमें 3 गुना मुनाफा दक्षिण की लॉबी को दिया गया, जिसमें के कविता प्रमुख हैं पॉलिसी बनवाने में। क्योंकि जब पॉलिसी लागू की गई थी तो सबसे पहला ड्राफ्ट बनते ही के कविता को भेजा गया और के कविता के अप्रूवल के बाद ही दिल्ली शराब नीति लागू की गई थी। तो जब 3 गुना प्रॉफिट आप किसी को दे रहे हो तो उसमें से आप भी चाहेंगे कि कुछ गुना प्रॉफिट आपको भी मिले। तो वो 1 गुना हो सकता है, 1.5 गुना हो सकता है, लेकिन ईडी का कहना है कि जो पूरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं रेवेन्यू के हिसाब से वो लगभग 1,100 करोड़ रुपए बैठ रही है, जिसमें ईडी अब तक 244 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इस मामले में अटैच कर चुकी है। अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई ईडी अब करने जा रही है कि वो 1,100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां जब्त करेंगी। उसमें एक्यूज्ड नंबर 37 अरविंद केजरीवाल हैं और 38 नंबर पर जो एक्यूज्ड है वो आम आदमी पार्टी है। लेकिन ये व्यक्ति और इसकी पार्टी जो गुमराह कर रही है देश को, जनता को, भ्रष्टाचार के मामले में ये व्यक्ति जेल में बंद है। लेकिन इसके पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं
पहली बार जब ये गिरफ्तार हुआ था तो इसके लोगों ने, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ रहा है। उस वक्त ये रसगुल्ले खा रहा था, हलवा खा रहा था और आम खा रहा था, जिस वक्त आम का सीजन भी नहीं था दिल्ली में। तो शुगर लेवल बढ़ गया और अब ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का एक तो वजन कम हो गया है, शुगर लेवल गिर गया है, इसका तो स्वाभिमान भी गिर गया है और ये व्यक्ति खुद गिर चुका है। अपनी नज़रों में तो ये गिरेगा नहीं क्योंकि कट्टर बेईमान है, लेकिन जनता की नज़र में ये गिर चुका है। जो जज महोदय इसे अंतरिम जमानत दे रहे हैं, उन जजों को भी सोचना चाहिए कि रेवेन्यू दिल्ली का क्यों कम हुआ, किस आधार पर रेवेन्यू कम हो गया था। जब पॉलिसी बनाई गई उस वक्त दिल्ली का जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था 6,500 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहा था लीकर पॉलिसी से, लेकिन पॉलिसी लागू होने के बाद वो रेवेन्यू घट गया। तो अरविंद केजरीवाल ने जो पॉलिसी मनीष सिसोदिया से बनवाई, जो लागू करी दिल्ली की जनता के लिए, एक बोतल पर एक बोतल फ्री की गई, तो कहीं ना कहीं दाल पूरी काली है। इसे कहेंगे नहीं कि दाल में कुछ काला है, वो पूरी दाल ही काली है। तो ये व्यक्ति इतना गिर जाएगा, जो बात बात पर कहता था कि कोई भी कार्य में जनता से पूछकर करूंगा, तो पॉलिसी बनाने से पहले इन्होंने एक ईमेल जारी करी थी कि लोगों से कहा था कि आप हमें अपने सुझाव दीजिए कि हम ये पॉलिसी लागू करना चाहते हैं। वो फर्जी ईमेल इन्होंने अपने ही फ़ोनों से, अपने ही लैपटॉपों से किसी को ठेका दे दिया था, वहाँ से करवाए गए और इस पॉलिसी को जनता का फैसला बताते हुए लागू कर दी गई थी। फर्जी तरीके से ईमेल ये लोग प्राप्त करते हैं। अब ईडी और सीबीआई का कहना है कि 170 फोन, आईफोन इन लोगों ने तोड़ दिए, नष्ट कर दिए। जो जीओएम की बैठक हुई थी वो फाइल गायब कर दी, फिर भी ये कट्टर ईमानदार बने हुए हैं। जो व्यक्ति चुनाव पहली बार लड़ा था, इसका वजन 52 किलो था। 2014 में जब ये दूसरी बार, 15 में दूसरी बार सत्ता में आया, तो इसका वजन 56 किलो था। 2020 में जब ये चुनाव लड़ रहा था तो इसका वजन 59 केजी था और जब ये जेल में गया इसका वजन 65 किलो था। अब वो वजन 2 किलो घटा है। जो जेल के अधिकारी बता रहे हैं कि केजरीवाल ने खाना बंद कर दिया है, यानी कम कर दिया है। जो घर से खाना आता है उसको ये कभी कभी मना कर देता है, खाना नहीं खा रहा है, तो वजन तो घटेगा ही। जेल अधिकारियों का कहना है कि ये जानबूझकर इस तरह की कोशिश कर रहा है, बीमार होने की नौटंकी कर रहा है। पूरा एम्स के जो डॉक्टर का पैनल बनाया गया था वो 3-3, 4-4 बार केजरीवाल की जांच में लगा हुआ है, लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत केजरीवाल को नहीं है। तो दोस्तों, संजय सिंह तो कहता है केजरीवाल कोमा में चला जाएगा, आतिशी कहती है इसको कैंसर हो जाएगा। प्राइवेट डॉक्टर को अपने साथ बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और झूठ का नाटक ये लोग चलाते हैं। तो किस तरह के ये लोग नौटंकीबाज, ड्रामेबाज हैं, ये देखना अब सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जो इसे अंतरिम जमानत दी है वो किस आधार पर दे दी। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इससे ये कहा कि आपने अब तक अपना पासवर्ड क्यों नहीं बताया? फोन का पासवर्ड किस आधार पर ये व्यक्ति नहीं बता रहा है? जब कोई व्यक्ति एक्यूज्ड हो जाता है तो उसको अपना पासवर्ड, फोन सब जांच एजेंसी को दे देना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को इतना महान समझता है, देश की राजनीति का किंग समझता है, शातिर राजा, तो पासवर्ड नहीं दे रहा। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी समझना पड़ेगा। तो लिहाजा ईडी ने 1100 करोड़ रुपए की चार्जशीट
तैयार करने की तैयारी कर ली है और कुछ ही दिनों में अब ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा। तो जो मैं बात आपको बताने वाला था या बता रहा हूं वो ये है दोस्तों, इस वित्तीय वर्ष का 2023-24 का जो लीकर पॉलिसी से रेवेन्यू प्राप्त हुआ वो 7,500 करोड़ है, और जब पॉलिसी लागू की गई थी उस वक्त 2,100 करोड़ रुपए मात्र प्राप्त हुए थे। तो घोटाला तो है, पासवर्ड ये क्यों नहीं दे रहा है? कहीं ना कहीं इसने जो भ्रष्टाचार किया है क्रिप्टो करेंसी में किया है, सोना खरीदा है या प्रॉपर्टी खरीदी है, अब ये तो शातिर राजा ही बता सकता है या उसका फोन बता सकता है कि आखिर उसने घोटाले का पैसा कहाँ लगाया है। ये इतना मूर्ख नहीं है जो 100 करोड़ की घूस में 5100 करोड़ रुपए का दिल्ली का नुकसान कर देगा। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये सोचकर बैठा था जितने अधिकार इसके पास थे दिल्ली की सरकार में, इसको सबसे आसान दिल्ली शराब नीति ही लगी थी कि इसमें माल लूटा जा सकता है। और फोन के पासवर्ड अगर मिल जाए ईडी या सीबीआई को, जज महोदय देंगे आदेश या नहीं देंगे ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन रेड कारपेट अब तक तो बिछाते रहे हैं केजरीवाल के लिए। तो अब ये देखना जरूरी हो गया है ईडी कब तक उसको खोज पाएगी कि वो पैसा इसने कहाँ इन्वेस्ट किया है, क्योंकि जो व्यक्ति 56 करोड़ रुपए का शीश महल बनवा सकता है लूट के माल से गबन करके, सीधा सीधा उसमें दिखाई दे रहा है कि शीश महल किस तरह से बनवाया गया। 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए गए। तो वो व्यक्ति शानो शौकत की जिंदगी चाहता है। क्या वो पैसा जो 1100 करोड़ ईडी बता रही है कहीं विदेशों में तो भेज नहीं दिया गया है, या विदेशों में प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदी गई है, या वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में तो नहीं लगा दिया गया है? तो वो तो अब आगे जांच का विषय है। लेकिन जो ईडी सीधा सीधा आरोप लगा रही है, सीबीआई सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है और वो 1100 करोड़ रुपए का है। जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता भी मान चुके थे कि 338 करोड़ रुपए का सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन रेड कारपेट अरविंद केजरीवाल के लिए बिछाना, तो क्या सेटिंग अभिषेक मनु सिंघवी ने की है वो अभिषेक मनु सिंघवी जानते हैं, या शातिर राजा जानते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जज जानते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो इसे भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।